दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक का नाउन चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे आज नंबर का पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है और ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम ग्रीक और लैटिन वर्ड के प्लूरल बनाना सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। पहले देखें, पहला रूल लिखा हुआ है, कुछ लैटिन वर्ड्स होंगे, ठीक है, जिनके अंत में क्या होगा, यू एम आएगा। उस यू एम को क्या करना है, हटा देना है। यू एम आएगा और उस यू एम को हटा देना है। हटाने के बाद क्या करना है, ए लगा देना है। पहला लिखा हुआ डेटम, डेटम में यू एम है, हटा दिया गया तो क्या बन गया, डेटा। ऐसी ओ एम, ओ एम का क्या, ओवा। फिर एजेंडम, एजेंडम क्या, एजेंडा, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे डिक्टम, ये सिंगुलर है और क्या बन गया, प्लूरल, डिक्टा। फिर कह सकते हैं मेमोरेंडम, मेमोरेंडा। स्ट्रेटम, स्ट्रेटा, ऐसा बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कुछ, ये कह रहा है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या है कि लास्ट में यू एम होगा, लेकिन प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, केवल हम एस जोड़ेंगे। यू एम को हटाएंगे नहीं और ए भी नहीं लगाएंगे। पहले हम यू एम को हटा देते थे, ए लगाते थे। यहाँ पे यू एम भी रहेगा और उसमें एस भी लगाएंगे। कैसे, देखते हैं। जैसे एजाइलम, एजाइलम्स, म्यूजियम, म्यूजियम्स, प्रीमियम, प्रीमियम्स, फॉरम, फॉरम्स, और ये हो जाएगा पेंडुलम, पेंडुलम्स। हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा कि यू एम जो था, ठीक है, उस यू एम को हटाया नहीं गया, उसी में एस हमने जोड़ दिया। जबकि पहले वाले में क्या था, हम यू एम को हटाते थे और क्या लगाते थे, ए लगाते थे। ये याद रखना है, बस यही अंतर है, ठीक। और आगे चलते हैं और देखते हैं। बी नंबर कह रहा है कुछ लैटिन वर्ड्स क्या होंगे जिसके अंत में यू एस होगा। तो यू एस होगा तो करना क्या है, जब यू एस हो तो उसको हटा दो और उसकी जगह पे क्या लगा दो, आई लगा दो, प्लूरल बन जाएगा। कैसे, देखें, यहाँ पे रेडियस, देखें यू एस आया हुआ है इसमें, ठीक। इस यू एस को क्या करना है, यू एस जो यहाँ पे है इसको हटा दो और आई में बदल दो तो क्या बन जाएगा, रेडी। ऐसे ही देखें, यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है, सिलेबस में क्या करना है, यू एस को हटा दो और क्या बन जाएगा, सिलेबी। ऐसे ये बन गया। तो हमने देखा यू एस होगा तो उसको हटा देना है और क्या लगा देना है, आई लगा देना है और वो बन जाएगा, ठीक। आगे पहुँचते हैं और देखते हैं। देखें, कुछ ग्रीक वर्ड्स होंगे, ठीक है। उन ग्रीक वर्ड्स में क्या करना है, इज होगा मतलब आई एस होगा, उसको क्या कर देना है, हटा देना है आई एस को और ई एस लगा देना है। बन जाएगा प्लूरल का क्या हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा, क्योंकि आई ई एस हटा दिए गए, ये हटा के क्या किया गया, ई एस लगा दिए गए, ये ध्यान देना है। फिर ऐसे देखें, क्राइसिस, क्राइसिस हो जाएगा, हाइपोथीसिस, हाइपोथीसिस हो जाएगा, बेसिस का बेसिस हो जाएगा, थीसिस का थीसिस हो जाएगा। तो ऐसा ये बन जाएगा। और आगे चलते हैं और देखते हैं। देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ ग्रीक वर्ड है जिनमें ऑन आएगा, मतलब ओ और एन आएगा। क्या करना है, कुछ नहीं, इसको हटा दो और यहाँ पे क्या लगा दो, ए लगा दो, प्लूरल बन जाएगा। देखें, कह रहा है कुछ ग्रीक वर्ड होंगे जिसमें क्या होगा, सिंगुलर नाउन के अंत में ओ एन होगा, उस ओ एन को हटा दो और ए लगा दो, प्लूरल बन जाएगा। कैसे, देखें, फेनोमेनन, फेनोमेना, यहाँ पे देखो ओ एन था, उसको हटा के क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, तो बन गया यहाँ पे क्या, फेनोमेनन का फेनोमेना बन जाएगा। क्राइटेरियन, देखिए इसमें क्राइटेरियन ओ एन है और इसको क्या करिए, ए में चेंज कर दिया गया, मतलब यहाँ पे क्राइटेरियन का बन गया क्राइटेरिया, ठीक। कंप्लीट हो गया होगा। आगे देखते हैं, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, कुछ ऐसे प्लूरल्स भी होते हैं जो निम्न प्रकार है। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड हो जाए, ठीक है, कोई वर्ड्स हो जाए, कोई शब्द हो जाए या कोई डिजिट हो जाए, ठीक, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कोई डिजिट हो जाए या कोई संक्षिप्त रूप, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बी ए में कुछ ऐसा हो जाए, तो उनका प्लूरल कैसे बनाएंगे। देखें, लिखा हुआ है इफ़ का प्लूरल हो जाएगा इफ्स, मतलब एस लग जाएगा, यानी डिजिट है उसमें एस लगा दो, वो बन गया। ऐसे बी ए का एस लगा दो, बन गया। बट का भी एस लगाया गया, बन गया, ठीक। वैसे फिर डिजिट आ गया तो एस लगा दो, बन गया। फिर एम ए का एम एस हो गया, ठीक। वैसे आई में एपोस्ट्रॉफी एस लगाया गया, पी में भी एपोस्ट्रॉफी, ठीक। ऐसे ही देखेंगे एटीएम का एस लगा के बनाया गया, फिर टी का भी एपोस्ट्रॉफी एस लगा के बनाया गया, और यहाँ पे देखेंगे एमपी का एस लगा के, और यूपीसी का हो जाएगा
एस लगा के। तो ऐसा भी प्लूरल बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये रूल देखें, ऐप नंबर कह रहा है सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में क्या पूर्णतः अलग अलग अर्थ होंगे। कहना चाह रहा है कि सिंगुलर में कुछ अलग होगा और प्लूरल में कुछ अलग होगा। देखते हैं कैसे सिंगुलर और प्लूरल में कैसे अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे एयर का हवा होता है, एयर्स जैसे ही प्लूरल बनेगा एयर का तो दिखावटी व्यवहार हो जाएगा। वैसे रिटर्न, रिटर्न मतलब वापसी होता है, लेकिन इसका प्लूरल जो रिटर्न्स होता है उसका आय का हिसाब हो जाता है। ठीक है। अब देखें यहाँ पे आयरन, आयरन मतलब लोहा होता है, लेकिन आयरन्स का मतलब जंजीरें होती हैं। वैसे ही देखेंगे सैंड मतलब रेत होती है, और सैंड्स का क्या मतलब होता है, रेगिस्तान हो जाता है। तो ये ध्यान देना है। ऐसे ही वुड, वुड मतलब लकड़ी होता है, वुड्स का क्या मतलब होता है, जंगल हो जाता है। एब्यूज, एब्यूज का मतलब दुरुपयोग होता है, एब्यूजेज का क्या मतलब होता है, कुरीतियाँ हो जाता है। ऐसे ही और देखते हैं और समझते हैं उसको। देखें समझे, जैसे यहाँ पे लिखा है गुड, अच्छा होता है, लेकिन गुड्स का मतलब होता है सामान। ऐसे ही वाटर का मतलब क्या होता है, पानी होता है, वाटर्स का क्या हो जाता है, समुद्र हो जाता है। तो सिंगुलर में अर्थ दूसरा है, प्लूरल में दूसरा है। फिर वर्क का मतलब काम होता है, और वर्क्स का मतलब क्या होता है, साहित्य लेख कह सकते हैं, ये साहित्य लेख। ठीक, ये हो जाएगा। फिर देखते हैं ऐसे ही फ्रूट, फ्रूट का मतलब फल होता है। अब फ्रूट्स का अर्थ होता है नतीजा या परिणाम किसी चीज़ का, जैसे मेहनत इत्यादि का। ठीक, आगे देखते हैं। फिर विट, विट का मतलब वाक पटुकता होती है, जबकि विट्स का क्या मतलब होता है, बुद्धिमत्ता होती है। तो ऐसा हमने देखा कि सिंगुलर में क्या था, अलग अर्थ था, और प्लूरल में अलग था। बस ये समझ लीजिए। आगे देखते हैं और भी। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये कुछ नाउन्स क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में एक अर्थ होता है, लेकिन प्लूरल फॉर्म में एक से अधिक अर्थ होता है। यानी सिंगुलर होने पर एक अर्थ होगा और प्लूरल होने पर एक से अधिक अर्थ होंगे। वो कौन से नाउन है देखते हैं। देखें जैसे यहाँ पे दिया हुआ कस्टम, ये होता है रिवाज। ठीक है, लेकिन कस्टम्स प्लूरल बन गया, तो रिवाज अर्थ होता है और सीमा शुल्क, यहाँ पे दो अर्थ हो गए, रिवाज और सीमा शुल्क। और आगे देखते हैं, समझते हैं क्या है। मैनर, मैनर का हो गया तरीका। ठीक है, और इसका मैनर्स हो जाएगा तो तरीके और शिष्टाचार हो जाएगा। ऐसे ही पेन, पेन का मतलब होता है दर्द। ठीक है, लेकिन जब पेन्स हो जाता है तो क्या होता है, जब ये पेन्स होगा तो इसका दर्द अथक प्रयास, डबल अर्थ हो गए, एक दर्द हो गया और हो गया अथक प्रयास। ऐसे ही और आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, और क्वार्टर्स, क्वार्टर्स का मतलब होता है एक चौथाई तो होता ही होता है, साथ ही साथ क्या होता है, आवास भी होता है, एक चौथाई और आवास, ये हो गया। फिर आगे देखते हैं, वो भी समझते हैं। लेटर, लेटर का अर्थ एक तो अक्षर होता है और दूसरा चिट्ठी होता है, मतलब पत्र। और लेटर्स का क्या होता है, देखें थोड़ा सा। लेटर्स, लेटर्स का अर्थ होता है अक्षर, चिट्ठी और साहित्य। यहाँ पे अक्षर, चिट्ठी और साहित्य, तीन अर्थ हो गए। तो इस प्रकार सिंगुलर में अलग मीनिंग और प्लूरल में अलग मीनिंग होती है। तो ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अब आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।